The faulty voter list is a serious concern in the country itself. Our Chief Minister first flagged the issue of numerous instances of duplicate voters card. Explanation given by the Election Commission is clearly breach of Rule 20 of the Election Conduct Rules itself. Sir, Madam, this has been done. These things has come for last few years. Earlier it was not there. Thereby the increasing the vote. From Bengal, voters are coming from Gujarat, Haryana. This is not tolerable. Therefore, Election Commission all the time says that transparent election they have done, fair election has been done. It is clear that there was no transparent election for last few years. There was no fair election for last few years. Not at all. Election Commission has not done proper act, and appropriate proceedings should be drawn against the Election Commission for that reason. हेलो मैडम, मैं आपका ध्यान कानून व्यवस्था के ओर। बस 2 मिनट बैठिए प्लीज बैठिए। इसके बाद बोलो नहीं बोले कंप्लीट। मैडम, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जो झूठ बोल करके गवाहियां देते हैं, झूठे केस करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। आज 3.5 करोड़ क्रिमिनल केस और 1.5 करोड़ केस चल रहे हैं, और झूठ बोलने वाला आदमी को खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती है कि सेक्शन 215(1) में केवल जज ही उसके ऊपर रिकॉग्निशन ले सकता है। जो पीड़ित है वो कोई केस कर ही नहीं सकता है। इसके कारण लॉ का दुरुपयोग करते हुए बहुत सारे लोगों को आत्महत्या करनी पड़ती है। सहते हुए बहुत सारे केसों को अनावश्यक रूप से लंबा टाला जा सकता है। पिछले दिनों बहुत बड़ा एक केस हुआ झूठ बोलने के ऊपर। अतुल सुभाष जैसे एक होनहार इंजीनियर को भी आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन जो कोर्ट में झूठ बोलते हैं वो केवल जजों के ऊपर ही जजों की रहम पर ही है, और कोई जज झूठ बोलने वाले में केस नहीं करता है। ये जो पीड़ित पक्ष है उसको भी झूठ बोलने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का नियम बनना चाहिए।